एक्सरसाइज 5.1 वेक्टर्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिक वेक्टर से यहाँ पे लगने वाला है, ज़्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है। बेसिक जो 11th में पढ़ा था बस थोड़ा सा उसका अपग्रेड लेवल रहेगा। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। जो ए बार वाला वेक्टर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट, और उसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है 24, राइट। तो पहले चलो बना लेते हैं। एक वेक्टर है ए बार जिसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और कितने यूनिट का है, 24। देखो नॉर्थ डायरेक्शन सबको पता ही होगा, नॉर्थ डायरेक्शन कैसा रहता है, ये रहेगा ना नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है ना नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा कुछ। ये है मेरा ए बार वाला वेक्टर, ये ए बार का वेक्टर है और इसका मुझे मैग्नीट्यूड दिया है कितना यूनिट, 24, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये ए बार का वेक्टर हमारा, ओके, ये हमारा ए बार का वेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। बी बार जो है वो कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट, और उसका तुमको भी उसका मैग्नीट्यूड भी दिया है 7 यूनिट्स, राइट। तो वेस्ट रहेगा मीन्स कुछ ऐसा पकड़ लो यहां से, ये हुआ ना वेस्ट, ऐसा ऐसा डायरेक्शन, ये वेस्ट का डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन में है, जो ए बार है ये 24 यूनिट्स का, मीन्स ये बड़ा रहेगा, इसको कुछ ऑलमोस्ट बड़ा, और ये सिर्फ 7 यूनिट का है। ये जो वेक्टर ये है बी बार और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑफ 7, राइट। तो 7 मैग्नीट्यूड ऐसा है, और बोला है तुम निकाल के दिखाओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए बार प्लस बी बार, इसका आंसर निकालना, राइट। चलो पहले ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाया है इसको अगर प्रॉपरली कंप्लीट करूँ तो ऑलमोस्ट ये एक टाइप का पैरेललोग्राम ही हो गया ना, हाँ वो एक ही बात हो गया, ऐसा कुछ। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकता है, ऐसा। अगर ये ए बार है तो ये क्या है, ये भी ए बार ही रहेगा ना, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, इक्वल वेक्टर्स। अगर ये बी बार है तो ये क्या रहेगा, ये भी बी बार रहेगा, राइट ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो अगर मैं ये पॉइंट को नाम दूं ओ, तो ओ से ए तक का जो वेक्टर होगा ये ओ ए बार। ओ ए बार मतलब ये ए बार होता है ना, तुमको मालूम है ना, ओ ए बार का पोजीशन वेक्टर ए बार। ओ से लेके ये पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं बी, राइट, तो ये ओ बी बार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ बी बार, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये ओ ए बार है, ये ओ बी बार है, तो इसका रिजल्टेंट जो आता है वो डायगोनल रहता है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा डायगोनल। मैं ये दो वेक्टर नहीं देख रहा हूँ, मैं ये दो वेक्टर देख, कोई भी देखो, या तो ये इससे प्रॉपर नहीं समझ में आएगा तुमको। यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, एक पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट होने चाहिए। देखो ओ पॉइंट से बी बार भी निकल रहा है, ओ पॉइंट से ए बार भी निकल रहा है, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा जाएगा, राइट, डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये ओ से सी तक है समझो वेक्टर, राइट। तो ये हो जाएगा ओ सी बार, जिसका आंसर होता है सी बार, समझा, ऐसा। तो ये हमारा रिजल्टेंट है। क्वेश्चन बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार फाइंड करो। मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार फाइंड नहीं कर सकता। सबसे पहला काम होगा मैं पहले वेक्टर फाइंड करूं फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। देखो सबसे पहले मैं यहां से निकाल सकता हूं ए बार प्लस बी बार, राइट। ए बार प्लस बी बार क्या लगा के निकाल सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो ट्रायंगल लॉ लगाओ, ए बार प्लस बी बार, तुमको ये सी बार मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ भी लग रहा है, देखो ना, अरे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑलमोस्ट एक ही बन जाता है, राइट, अगर 90 डिग्री रहेगा तो। समझा कैसा है? तो चलो एक कुछ ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाते हैं और पहले ए बार प्लस बी बार लगाते हैं। बताओ कौन से ट्रायंगल में तुमको ए बार और बी बार दिखाई दे रहा है, ओ ए सी ना। तो इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी, बोलो क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग, हाँ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ जाओ भैया ट्रायंगल लॉ। तो बताओ क्या आएगा, ओ ए बार ना, पहले ऑर्डर में रहना चाहिए ना, तो ये आंसर आता है ना, बराबर। ऑर्डर वाला बताओ क्या है, ओ ए बार प्लस ए सी बार, ए सी बार तो हमारा बी बार है ना, एक ही बात है, राइट। ए सी बार इज इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आएगा, ओ सी बार। अब एक अल्फाबेट में नाम बताओ, ए बार ना, ओ ए बार मतलब क्या है, ए बार है, ए सी बार मतलब क्या है, बी बार है, और आंसर ओ सी बार मतलब क्या है, सी बार, राइट। लेकिन हमारा काम ए बार प्लस बी बार निकालना नहीं है, हमारा काम ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो अगर मैं इससे मैग्नीट्यूड सोचूं निकालने का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार का आंसर होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार है क्या, हमको इतना मालूम है कि जो हमको पूछा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार निकालते हैं, इसको यहीं पे रुका देता हूँ मैं,
इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहीं पे रुकाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो अब बताओ क्या निकालूं मैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया, राइट, क्योंकि वही तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार है। तो अब मैं वहां जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार निकालने के लिए। सी बार कौन से ट्राइंगल में, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सी बार है ये, इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता। मैग्नीट्यूड देखने के टाइम पर डायरेक्शन नहीं मैटर करता, राइट। मुझे ओ से सी चाहिए, ओ से सी का लेंथ चाहिए, उसको ही बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो मेरे पास ये लेंथ है ना ऑलरेडी, ओ से ए तक का लेंथ है, ए से सी तक का लेंथ भी है, बराबर ना। तो क्या लगा दूं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, लगता है ना 90 डिग्री पे। तो बोलो कौन सा ट्रायंगल में, वही सेम इन ट्रायंगल। अब बोलो क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो बताओ ओसी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी बार का स्क्वायर, ऐसा होता है ना, ओसी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, सम ऑफ, बाकी कौन सा आएगा बताओ, ओसी में ओ ए आएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार का स्क्वायर। हमको मालूम है, सिंगल लेटर में नाम बताओ, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार स्क्वायर सिंगल लेटर में, ओ ए बार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट। क्या तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है ना, 24 का स्क्वायर 576 ना, शायद 576 ना, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो 49, दोनों को प्लस करो, देखो कितना आता है, 625 आता है क्या, 625 आएगा ना, 576 प्लस 49 625 जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार स्क्वायर, राइट है। अगर तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार निकालना है, जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर है, ये क्या, इसके लिए तुमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 25। तो बताओ आंसर मिल गया ना, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार का हमको आंसर कितना मिला है, 25 यूनिट। समझा, इजी था ना, हार्ड नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम ही ईजी है। समझ गए हमको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझा ना सबको प्रॉपर, इजी एक्सरसाइज है, वैसे बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो 1 बाय 1 फटाफट कंप्लीट करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया इन ए ट्राइंगल, बात मत करो, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 2a, क्यू आर इज इक्वल टू 2b। और चलो ट्राइंगल पहले बना लूँ, क्वेश्चन में हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ऐसा कुछ ट्राइंगल है पी क्यू आर। डायग्राम चेक करो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है क्या, डायग्राम नहीं दिया है, ओके ठीक है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ फिर मैं खुद से ही, समझो ये हमारा पी क्यू आर का ट्राइंगल है, राइट, पी क्यू आर, करेक्ट है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू बार का आंसर दिया है 2a बार, राइट। पी क्यू बार का आंसर कितना है, पी क्यू बार का आंसर है 2 टाइम्स a बार, बराबर। आगे एक और क्वेश्चन है, और एक और चीज दिया है तुम्हारे पास, क्यू आर बार भी दिया है तुम्हारे पास, क्यू आर बार दिख रहा है, क्यू आर बार का आंसर है 2 टाइम्स b बार, 2b बार है हमारे पास, क्यू आर बार का आंसर कहाँ गया, हाँ 2b बार, ओके। और क्या दिया हमको बोला द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m, पी आर का मिड पॉइंट क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। Then find the vectors in the term of a bar and b bar, तुमको a बार और b बार के टर्म में आंसर निकालना, राइट। क्या क्या निकालना है देख लो, सबसे पहले तुमको चाहिए यहाँ पे p r बार, राइट। सेकेंड तुमको निकालने बोला है p m बार, और थर्ड तुमको निकालने बोला है q m बार, राइट। ऐसा 3 बोला है, p r बार, p m बार, q m बार। स्टार्ट करते हैं, राइट, ओके। तो p r बार जरा देखो, p r बार निकलेगा कैसे, अरे पी आर बार, पी आर पूछ रहा हूँ, पी से आर, ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल और लग सकता है क्या, ऑर्डर में है बाकी 2 वेक्टर तो मिल जाएगा ना। जरूर ट्राइंगल लॉ जरूरी नहीं कि राइट एंगल में लगता है, कहीं भी लग सकता है, ट्राइंगल है बना। तो मैं ट्राइंगल लगा के पी आर बार, एक बात समझो, जो भी चीज पूछा है इसका आंसर में ए बार और बी बार ही दिखना चाहिए, बाकी और कोई वेक्टर नहीं दिखना चाहिए, राइट। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बोला इन द टर्म ऑफ ए बार एंड बी बार। तो चलो सबसे पहला चीज मैं निकालता हूँ यहाँ पे पी आर बार, बराबर है, पी आर बार निकालने जा रहे हैं। बोलो कौन से ट्राइंगल में से तुमको पी आर बार मिल सकता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अप्लाइंग, बोलो क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, राइट। अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो बोलो क्या आएगा, पी आर बार पूछ रहे हो ना तुमको, पी आर बार पूछ रहे मतलब डायरेक्शन ऐसा रहेगा, राइट ना, ये डायरेक्शन है।
तो ये दो को प्लस करके ये वेक्टर मिलेगा ना, ट्राइंगल यही होता है। तो बोलो क्या आएगा, पी आर बार का आंसर पी आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार। बोलो पी क्यू बार का आंसर कितना है, पी क्यू बार 2a बार प्लस 2b बार, चाहिए तो 2 कॉमन ले लो, a बार प्लस मिल गया फर्स्ट आंसर। पी आर बार का चेक भी कर लो आंसर, बराबर, फर्स्ट निकाल दिया। सेकंड क्या पूछा है हमको, बोला है पी एम बार निकालो, पी एम बार निकाल के दिखाओ बोला है। चलो ये भी ठीक है, पी एम बार जरा एक बात बताओ, क्या पी एम बार जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाला वेक्टर ये पूरे वेक्टर का आधा रहेगा, बराबर ना। तो सिंस जो है, सिंस पी एम बार बोलो किसका हाफ है, हाँ अरे किधर टेक्स्ट बुक मिस्टेक रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला बताओ, 2a बार प्लस, कौन सा क्वेश्चन है, 2a बार प्लस 2b बार, राइट। देखो ना लॉजिकल है ना ये, तो 2a बार प्लस 2b बार ही आएगा। पीएम बार अगर तुमको निकालना है, पीएम बार ये किसका बताया मैंने, आधा है, बताओ ये हाफ ऑफ पी आर बार, हाफ ऑफ पी आर बार। इसका आंसर है क्या तुम्हारे पास, ये क्या है, तो डायरेक्ट डाल दो ना, आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ बोलो क्या है, 2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 गया, ए बार प्लस बी बार, चेक कर लो पीएम बार, राइट। पीएम बार भी हमको दिया है, मिल गया। एक तीसरा एक और चीज निकालना है, बोलो क्या है, क्यू एम बार। ये ढूंढो जरा कहाँ पे, अच्छा बनाना पड़ेगा क्यू एम बार, समझो ये रहेगा ना तुम्हारा क्यू एम बार, ये रहेगा क्यू। देखो क्यू, मेरे को डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ रहा है, क्वेश्चन में बोला क्यू से एम ना, क्यू एम बोला तो मैं ऐसे जाएगा, एम क्यू बोलते तो मैं पीछे आता था, समझा। ओके, ये वेक्टर निकालना है, ट्राइंगल लॉ ही सोचो जरा, कैसे निकाल सकते बताओ, कौन से 2 वेक्टर को प्लस करो तो मेरे को पीएम बार मिल सकता है, क्यू पी लूँ, हाँ पी क्यू दिया है ना, क्यू पी ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में है क्या, ये ऑर्डर में है नहीं, ऐसा रहता तो ऑर्डर में रहता था ना, तो वेक्टर घुमा सकते हैं ना हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे क्यू एम निकालना है तो मैं इसको घुमा देता हूँ, क्यू पी प्लस पी एम, तो मिलेगा ना तुमको क्यू एम, मालूम है ट्राइंगल लॉ। तो बोलो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्यू पी एम ले लेते हैं, क्यू पी एम ना चलेगा क्या, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ। अच्छा ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर लो, बोलो देखो क्या आएगा, क्यू एम का आंसर बताओ, क्यू एम बार का आंसर क्यू पी बार प्लस पी एम बार, राइट है। क्यू पी बार बताओ, ध्यान दो, पी क्यू बार अगर 2a बार है तो क्यू पी बार क्या रहेगा, माइनस उल्टा ना, माइनस 2a बार प्लस पी एम बार क्या रहेगा, पी एम बार का आंसर है शायद हमारे पास, हाँ ये क्या ना, a बार प्लस b, बताओ टोटल आंसर, a बार माइनस 2a बार माइनस a बार ना, माइनस a बार प्लस b बार लिखो, और ये चाहिए तो b बार माइनस a, दोनों में से एक आंसर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक के पीछे लिखा हुआ रहेगा, राइट। क्यू एम बार निकाल दिया, समझा कैसे निकाला, बोलो समझा है ना। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट, 2 भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते थे हम लोग यहीं पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, चलो 3 भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, तो क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो, ये थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा सम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है, एक ओ ए बी सी डी एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार एंड बी बार रेस्पेक्टिवली, रेफर टू द ओरिजिन, फाइंड इन द टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार डी बार एंड ई बार। देखो पहली बात तो एक तुम्हारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, क्या है रेगुलर हेक्सागोन, देखो होता क्या है रेगुलर हेक्सागोन, पहले वो देख लो। रेगुलर हेक्सागोन प्रॉपर बनाता हूँ, जरा ध्यान दो, ऐसा कुछ, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ इसी को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। प्रॉपर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही है, राइट। देखो चेक करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, ओके ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन, ओ ए बी सी डी ई, बराबर। तो लेते हैं ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर मतलब इक्वल साइड, सबका साइड का लेंथ इक्वल है, हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम सेम रहेगा, आजू बाजू का सबका, ओके। क्या क्या दिया है, ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर ए बार एंड बी बार। ए दिख रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए बार, और ये बी दिखाई दे रहा है तुमको, बी
इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? देखो हर वेक्टर ओ से चालू होगा, ओरिजिन से चालू होता है, तुम मालूम है ना। ये वेक्टर है बी बार, राइट, बस इतना ही दिया है हमको। क्या पूछा क्या है इसमें पूछा है तुमको फाइंड सी बार डी बार एंड ई बार, तुमको सी बार निकालना है, दिख रहा है? हाँ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, सी बार का पोजीशन वेक्टर निकालना है इन द टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। डी बार का भी निकालना है, ये दिख रहा है ऊपर, डी बार ये भी निकालना है। और तुमको क्या चाहिए? तुमको ई बार भी चाहिए। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? हमारे पास ए बार है और बी बार, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास, बाकी सब निकालेंगे, ठीक है? निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे निकलेगा वो, देखो एक एक चीज़ निकालते हैं। पहले सबसे पहले मेरे को ये वाला पार्ट इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। अगर ये ए बार का डायरेक्शन ऐसा है, ये बी बार का डायरेक्शन ऐसा है, तो बताओ इसका डायरेक्शन ए बी बार जैसा रहेगा कि बी ए बार रहेगा? ए बी बार ना, ऐसा ऐसा रहेगा तभी तो ये आएगा ना ट्रायंगल लॉ से, है ना? तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहने वाला है। चलो पहले ए बी बार निकाल दो। बताओ ए बी बार का आंसर, सबसे पहले ए बी बार का आंसर क्या आना चाहिए? ए बी बार का आंसर क्या आना चाहिए? ए से बी बार का वेक्टर क्या होना चाहिए? बोलो। अरे बी बार माइनस ए बार, दो ही तो तुम्हारे पास चीज़ है ना। ए बी बार कैसे निकालते हैं? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ना, बी बार माइनस ए बार, ये सबको मालूम होना चाहिए। सेकंड, अब जो पूछा उस पर आते हैं, सी बार निकालते हैं। सी बार, एक बात बताओ, क्या तुमको सी बार, ये दिख रहा है तुमको सी बार, क्या तुमको ये सी बार ये ए बी बार के पैरेलल दिखाई दे रहा है? रेगुलर हेक्सागोन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें अगर ये वैसे रेगुलर हेक्सागोन में ये जो पार्ट होता है ना, ओसी बार, ये जो ओसी बार होता है ये इससे बड़ा है कि छोटा है? पहले बताओ। बड़ा है, तो एक्चुअली वो डबल होता है, राइट? इसका डबल होता है ए बी बार का, याद रहेगा? ये रेगुलर हेक्सागोन का फॉर्मूला है। ये जो ओसी बार रहता है वो इससे क्या रहेगा? डबल रहेगा। तो तुम्हारे पास ए बी बार तो है ना, ऊपर निकाला हुआ है, पुट करो, बोलो क्या आ जाएगा? 2b बार माइनस 2a बार, बराबर है? चाहिए तो 2 कॉमन लेके रखो, तुम्हारी मर्जी। समझा है क्या? बोलो। हाँ, नेक्स्ट ओसी बार निकाल दिया, ओडी बार निकालते हैं। ओडी बार निकालते हैं, ओडी बार। अच्छा ज़रा सोच के रखो ओडी बार निकलेगा कैसे। थर्ड, अगर तुमको ओडी बार निकालना है, ओडी बार कोई ट्रायंगल देख लो, ओडी बार निकालने के लिए, ओडी बार निकालना है कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा? ओ सी डी में आना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। ओडीसी ले लो या फिर ओसीडी। ओडी ओडी देखो, आंसर जो चाहिए ना उसको हमेशा थर्ड पार्ट पे रखो, बराबर ना? क्या हुआ? ओसी बार का आंसर कौन सा? ओसी बार 2b बार माइनस ए बार, ये राइट है, पीछे रॉन्ग दिया हुआ है। ओडी बार, अगर तुमको ओडी बार चाहिए तो इतना तो क्लियर है ना, तुमको ये लगाना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ओडी बार मिल सकता है ना। अगर तुमको ओडी बार चाहिए तो बताओ कौन से साइड को तुम लोग प्लस करोगे? ओडी निकालना है, ओडी बार निकालना है, ओसी बार प्लस सी डी बार जाना। सी डी है तुम्हारे पास? नहीं है ना, निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है निकाल देंगे, लेकिन पहले वो समझो ओडी बार निकालना है। तो क्या लिखो बताओ ओडी बार को? ओ सी बार प्लस सी डी बार, राइट है। रीज़न बताओ क्या इसका रीज़न है? ट्रायंगल लॉ ना, वो तुम लोग प्रॉपर ब्रैकेट पे लिख देना। तुम्हारे पास ओ सी बार है, पहले निकाल चुके हो, सी डी बार नहीं। जरा देखो, सी डी बार मतलब डायरेक्शन ऐसा कुछ रहेगा, सी डी बार ओ ए बार, ये दोनों का लेंथ सेम है। अगर ये ए बार है तो ये क्या है? माइनस ए बार। अरे इक्वल वेक्टर्स है, मालूम है? एक्चुअल में डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इसको घुमा सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड तो मैच ही हो रहा है, घुमा सकता हूँ मैं। ये ए बार तो ये इसको ए बार होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होता है। डीसी वेक्टर और ओ ए वेक्टर इक्वल वेक्टर है, लेकिन मुझे चाहिए सी डी, तो घुमा दूंगा ना मैं। बोलो क्या आ जाएगा? ओ सी जगह पे क्या लिख दूँ? ओ सी बार की जगह पे क्या, सॉरी सी डी बार की जगह पे माइनस ए बार, राइट? समझा ना कैसा है वो? इजी है। तो बोलो ओ सी बार तो तुम्हारे पास पहले से है, किधर है ओ सी बार? क्या है? 2b बार माइनस 2a बार प्लस सी डी बार का आंसर माइनस ए बार, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ माइनस ए बार। तो बताओ टोटल आंसर 2b बार माइनस 3a बार, राइट है? देख लेता हूँ, 2b बार माइनस 3a बार राइट आंसर है। तुम्हारे टेस्ट में कभी कोई रॉन्ग होता है, इसके लिए मैं यहाँ से खुद से बता देता हूँ। फोर्थ, क्या चाहिए हमको? ओ ई बार ना, ओ ई बार मतलब ई बार चाहिए। अच्छा ओ डी बार मतलब ही तुम्हारा डी बार है, समझ लेना। और ओ सी बार मतलब ही क्या है? सी बार, एक ही चीज़ है। अगर तुमको ओ ई बार निकालना है, ज़रा सोचो ओ ई बार निकालोगे कैसे? कैसे निकाल सकते हो ओ ई बार? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ सबसे बेस्ट है। अगर तुमको ओ ई बार निकालना है तो कौन से दो चीज़ को प्लस करना पड़ेगा तुमको? ओ ई बार निकालना है तो ओ डी और डी, इतना तो लॉजिक है ना, तो आना चाहिए। डी नहीं है ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तुमको समझ में आ गया, ये डायरेक्शन होना चाहिए। निकालता हूँ ना, देखो निकाल के दिखाता हूँ। बोलो कौन सा ट्रायंगल? मेन ट्रायंगल ओ डी, या क्योंकि ओ ई चाहिए तो ओ डी ऐसा लिखो, इन ट्रायंगल ओ डी ई, राइट है? बोलो क्या लिखने वाले थे हम लोग? ओ ई बार लिख रहे हैं ना। ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी बार प्लस डी बार। ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी बार प्लस डी बार, राइट? डी ई बार।
ओके दोनों में से जरा चेक करो तुम्हारे पास क्या है। ओडी बार ऊपर ऑलरेडी ओडी बार मतलब ही डी बार पहले निकाल चुके, क्या नहीं है तुम्हारे पास जरा देखो। डी बार रेगुलर हेक्सागोन साइड्स का यूज करो। ये डी बार किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है डी। ऐसा अगर ये डी तुमको चाहिए, ये अगर ए बी बार है, अच्छा बताओ डी बार को तुम लोग क्या लिख सकते हो? माइनस ए बी बार। अरे ये ए बी बार है ना और तुमको डी बार चाहिए, राइट है ना? तो तुम लोग डी बार को क्या लिखने वाले? माइनस ए बी बार का आंसर है ना, ऊपर निकाला हुआ है मैंने, इसीलिए सब निकाल के रखा हूँ। बोलो ये रीजन बताओ इसका। ट्राइंगल लॉ ना। क्या निकालते थे वैसे तुम लोग? ओई निकालने के लिए तुमको पहले चाहिए था डी ना। डी की जगह मानो ना क्या लिखने वाले तुम लोग? माइनस ए बी बार। ठीक है, तो ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी बार माइनस, राइट है ना तुम्हारे पास? ओ डी बार बोलो क्या लिख सकते हो? ओ डी बार को ओ डी बार है ना, डी ओ डी बार मतलब डी बार। क्या है इसका आंसर? 2b बार माइनस 3a बार माइनस ए बी बार, बी बार माइनस ए बार, बी बार। अच्छा ये माइनस अंदर ऑपरेट भी हो जाएगा ना, राइट ना? बोलो कितना? 2b बार माइनस बी बार ए बार माइनस 3a बार माइनस 2a बार। चेक करते हैं, बी बार माइनस 2a बार राइट आंसर। ये किसका है? ओ ई बार। ओ ई बार को तुम लोग ई बार भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझा कैसे किया? देख लो प्रॉपर्ली, समझा ना प्रॉपर? क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक सेम ऐसा ही रेगुलर हेक्सागोन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर से मैं एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक रेगुलर हेक्सागोन फिर से आया, देखो फिर से एक बार। ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन, नाम देखते हैं क्या नाम दिया है। नाम है ए बी सी डी ई एफ, राइट? तो उसके हिसाब से मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी ई एंड एफ ऐसा दिया है। शो दैट को शो दैट करने को है। शो दैट ये है कि ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार का आंसर आना चाहिए 6 टाइम्स ए ओ बार। ये डायग्राम चेक करो, तुम्हारे टेस्ट में है क्या? नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ता है। वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का सेंटर जो है वो क्या है? ओ। समझ राइट? वो जो सेंटर मैंने बनाया है वो ओ सेंटर। ये मैथमेटिक्स प्रूव करेंगे। सब वेक्टर दिखना चाहिए ना पहले अपने को। ए बी बार, ए बी बार तो क्लियर दिखना, देखो ए बी बार, फिर क्या आना चाहिए? तो बनाते ना इसी बार। ये क्या है? ए सी बार बराबर, फिर क्या आना चाहिए? ए डी बार। ऐसा ए डी बार बराबर सेंटर जाना चाहिए इसके, ए डी बार बराबर ना। ये ओ, तो बताओ ये क्या आएगा? ए से ओ बोलो क्या आएगा? ए ओ बार। ये क्या इधर ए ओ बार बना दिया, ए डी बार दोनों एक साथ बना दिया। उसके बाद क्या है? ए ई बार, मतलब नीचे आओ ऐसा ए ई बार, फिर मतलब ऐसा। बस इतना ही हमारे पास, समझा है? डायग्राम कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। अब चालू करते हैं काम। देखो ध्यान से देखो, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। आंसर में क्या है? ए हो ना, तो हमारा पूरा काम यहाँ पे होना चाहिए। दिख रहा है ए ओ, या तो ये ब्रांच में हमने समझो ये ब्रांच है, पूरा मेन काम है। दिख रहा है ये? एक बात बताओ, ए ओ ए डी का आधा है, या फिर हम बोल सकते हैं ए डी ए ओ का डबल है, वो सेंटर है ना, और रेगुलर हेक्सागोन है। समझा? तो मतलब मेरा पूरा काम भाई ओ तो मुझे कहीं दिखे नहीं, ओ में इधर ट्रायंगल लगा सकते हैं, इधर आधे में लगता है, पूरे में लगता है। तो मेरा पूरा काम ए डी पे बेस्ड है। किस पे? ए डी पे जितना ट्रायंगल लगा सकता है लगा दो, क्योंकि आंसर में 6 बार मतलब एटलीस्ट 3 बार तुमको एडी आ गया ना, तब ना 6 बन जाएगा। अरे 3 एडी मतलब इसका 6 टाइम्स ना, ए का डबल। समझा ना कैसा? तो मैं 3 एडी बनाने की ट्राई करेगा। 3 एडी से एक एडी तो बनाना, चलो पहले एक एडी। चलो बताओ ये ब्रांच कौन से ट्रायंगल में आता है जहां मैं ट्रायंगल और अप्लाई कर सकता हूं? एडीसी ऐसा बोलो, एसीडी बोलो, राइट? क्योंकि एडी तुम्हारा आंसर है। ये ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए एडी तुम्हारा आंसर है ना, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले? एसीडी। इन ट्रायंगल एसीडी, राइट? एसीडी मतलब क्लियर बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन। बताओ कौन से दो वेक्टर को प्लस करो तो एडी बार मिलेगा? एसी बार प्लस सी बार का आंसर एडी बार, राइट? रीजन बताओ क्या है? ट्रायंगल लॉ, बराबर ना? हाँ।
बस ना, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, और कुछ नहीं कर सकते। एक और बार एडी बार बनाने का ट्राई करो, एक और बार ट्रायंगल लगता है कहाँ, ए ई डी में भी तो लगेगा ना एडी आने के लिए, एडी हर तरीके से निकालेगा जितना पॉसिबल है। अच्छा एडी मुझे निकालना है तो बोलो अब कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी ना, बोलो किस कौन से दो वेक्टर को प्लस करो तो एडी बार मिलेगा, ए बार प्लस ईडी बार, बराबर। तो क्या बता रहे हैं, ए ई बार प्लस ई डी बार का आंसर ए डी बार, रीजन बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना, राइट। प्लस करें तो दोनों को 2 एडी मिल जाएगा। एक तीसरा एडी सोचते हैं ना, वो कहां पे लिखाएंगे, बोलो थर्ड पॉइंट में क्या, एडिंग इक्वेशन दे देते कुछ। चलो फर्स्ट को एज्यूम कर लो, ये तुम्हारे लिए इक्वेशन 1 है और ये तुम्हारे लिए इक्वेशन 2 है, राइट। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो एलएचएस पहले ऐड कर लो। एक बात ध्यान दो, एलएचएस ऐड करने के टाइम पे एक मिनट देख, थोड़ा इजी बनाया जा, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ, क्या ये ए बी बार और ये ई डी बार अलग अलग चीज है? नहीं सेम, क्योंकि रेगुलर है ज़बान, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इक्वल वेक्टर। मैं ई डी बार के जगह पे क्या लिख सकता है, मैं क्यों कर रहा हूं ना, मेरा स्टार्ट ही एक बार, तो एक बार डालने का ट्राई करेंगे। मुझे मान मुझे चारों टर्म प्लस करके लिखना है, ये एलएचएस का 4 टर्म प्लस करके लिखना है ना, तो सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए एक्चुअल में, जो मुझे चाहिए, मुझे तो ए बी बार चाहिए, तो ए बी बार, चलो ए बी बार किससे बन सकता है, ई डी ना, तो ई डी को पहले लिख दो, राइट, ई डी बार बराबर प्लस, उसके बाद मुझे ए सी बार चाहिए, देखो दोनों ए सी बार है क्या यहाँ पे, हाँ है ना, ए सी बार ले लो, ए डी सॉरी ए बी किससे बन रहा है ना, ए सी आ गया, प्लस ए डी है क्या, देखो अच्छा आरएचएस में, ठीक है, एडी के लिए मैं स्पेस छोड़ दिया, समझो एडी नहीं बन पा रहा मेरे पास, नहीं आगे ए है क्या, 4 टर्म है तो ए प्लस कर दिया, प्लस उसके बाद क्या चाहिए, एफ नहीं है लेकिन सीडी ही तो एफ है, तो मैं सीडी लिख दे रहा हूं, समझा, प्लस सीडी बार। अब आरएचएस को प्लस करो, एडी बार प्लस एडी बार 2AD बार। मैं इसी स्टेप में एक और काम करता हूं, जरा ध्यान देना, मुझे मालूम है, मुझे बीच में बताओ क्या चाहिए, एडी बार, एलएचएस में एक एडी बार दिया, आरएचएस में एक एडी बार दिया, बोलो कितना हो गया, याद है मुझे 3 एडी बार चाहिए था, तो 3 एडी बार को मैं क्या लिख सकता है, 6AO बार, डबल ना, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, बताओ किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, ईडी बार को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, ईडी बार मालूम है, ईडी बार क्या है, एबी बार, राइट, एंड दूसरा एक और इसको रिप्लेस करना है, सीडी बार हो ना, सीडी बार क्या है, एएफ बार, तो एंड सीडी बार ही तो तुम्हारा एएफ बार है, राइट, तो रिप्लेस कर दो बस, बोलो क्या क्या आ जाएगा लाइन से, एबी बार प्लस एसी बार प्लस एडी बार प्लस एई बार प्लस एएफ बार, और ये जो ये लिख दो, एंड जो एडी है, एडी जो है ये तो डबल है ना ए होगा, एडी तो डबल ए होगा, तो बताओ 3AD क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स AO बार, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, खत्म ना, सिंपल। चलो तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में बोला है चेक वेदर द वेक्टर्स आर फॉर्म्स ट्रायंगल और नॉट। तुमको 3 वेक्टर दिया है और बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि वो वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं। मैं तीनों वेक्टर लिख देता हूं, वेक्टर चेक भी कर लो। ए बार तुमको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट है। बी बार तुमको दिया है -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और एक सी बार भी तुम्हारे पास है। सी बार कितना है, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4j कैप ना, 0j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा वेक्टर है। चेक कर लो, 2 2 3 -3 3 2 3 0 4, राइट। ऐसा 3 वेक्टर दिया, बोला कि चेक करो कि ये वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं, राइट। चलो उसके तुमको कुछ लॉजिक सिखा दो पहले। देखो 3 वेक्टर ट्रायंगल कब बनाते हैं वो लॉजिक देखो। समझो यहाँ पे मैं वो ट्रायंगल बना देता हूँ, जरा देखो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसको ले लूं ए बार, राइट, इसको मैंने क्या ले लिया, ये हमारे लिए, मेरे लिए समझो, ये मेरे लिए ए बार है और ये मेरे लिए बी बार है, राइट। ये मेरे लिए क्या है, बी बार है। तो अगर ए बार ऐसा है और ये बी बार है, तो एक्चुअल में तो सी बार ऐसा आना चाहिए ना। अगर मैं प्रॉपर देख रहा हूँ ट्रायंगल बनता है कि ऑर्डर यही हुआ ना, लेकिन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये ऐसा नहीं आएगा। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कैसे आएगा, नीचे आएगा ना ऐसा। ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ना, ये जो नीचे आएगा ये किसके हिसाब से,
ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जो सी बार वैसा आएगा, लेकिन हमको दिया तो ऑर्डर में, तो ए बार बी बार और सी बार ऐसा होगा ना। समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग चीज बता रहा हूं तुमको। मैं किसके हिसाब जाएगा, मुझे ट्रायंगल लॉ के हिसाब से नहीं जाना, मुझे क्वेश्चन के हिसाब जाना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, चेक वेदर द ट्रायंगल, चेक वेदर द वेक्टर फॉर्म्स ट्रायंगल और नॉट, वेक्टर फॉर्म्स ट्रायंगल और नॉट, बराबर। तो ऑर्डर में ही रहेगा वो, ये सी बार, राइट, ये सी बार है। एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम ये है। अच्छा एक बात बताओ, ए बार प्लस बी बार के ट्रायंगल लॉ फिर भी लगाओ, तुम लोग फिर भी क्या करो, ट्रायंगल लॉ लगाओ इसमें। ये ऑर्डर समझा कैसा ऑर्डर है, अरे ऑर्डर कौन डिसाइड, ऑर्डर तो क्वेश्चन डिसाइड करता है ना, ऑर्डर हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये कहां से मिला, ये सब कहां, इसके हिसाब से डायग्राम बनाया ना, क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर, तुम लोग अपने हिसाब से ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म्स ट्रायंगल और नॉट, तो ऑर्डर में ही जाएंगे। ऐसे लिखते हैं कहीं यहाँ पे, समझो से मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो इधर बी इधर सी, ऐसे नहीं लिखते, ऑर्डर में जाते हैं ना, हमेशा हमेशा ऑर्डर में जाते हैं। तो ये ऑर्डर है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, बट हमको ट्रायंगल लॉ आता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं ट्रायंगल लॉ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दूं तो बताओ, ध्यान से मुझे बताना, ए बार प्लस बी बार का आंसर इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या आएगा, माइनस सी बार। सी बार तो उल्टा आएगा, ये ट्रायंगल के हिसाब से उल्टा आएगा, क्या आएगा, माइनस। अंदर लिखे हो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल, मतलब अगर कोई वेक्टर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई तीन वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो तीन वेक्टर से ट्रायंगल बनता है। समझा कैसे है, समझा, फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने, क्वेश्चन में खाली बोला था चेक करो कि ये वेक्टर ट्रायंगल बनाता है कि नहीं, तो मैंने फॉर्मूला बना दिया। अगर वो तीन वेक्टर को मैं यहां पुट करूं और आंसर 0 आया तो वो ट्रायंगल बनाता है, अगर नहीं 0 आया तो इट डज नॉट फॉर्म्स ट्रायंगल। समझा, चलो करके देखते हैं। लिखो एडिंग ए बी सी ना, इसमें एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं एलएचएस सॉल्व किया, डायरेक्ट प्लस कर लो, ए बी सी सबका प्लस करो, 2y 3y 3y, अच्छा 3y ये गया ना, सिर्फ 2y बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 2y क्या, मालूम किसका आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का आंसर। बोलो 2y क्या पाया, j जरा 2j 3j इधर तो 0, तो कितना आएगा प्लस 5j। याद है आंसर कितना आना चाहिए था, 0 चाहिए था, लेकिन मुझे अलग ही आ रहा है। 3k 2k 4k कितना, 9k प्लस 9k, आना क्या चाहिए था, 0 आया, इसका मतलब ट्रायंगल बनाता है नहीं, दिस थ्री वेक्टर डज नॉट फॉर्म ट्रायंगल, ऐसा। तो सिंस देखिए, सिंस a बार प्लस b बार प्लस c बार इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a बार b बार एंड c बार डज नॉट फॉर्म्स, देखो इजी है एकदम, डज नॉट फॉर्म्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं बनाता है, एकदम सिंपल हो गया ना। फिर इजी से क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नहीं कौन सा क्वेश्चन किया हमने सर, 5th कर दिया, ठीक। 6 का चेक करो, डायग्राम दिया है जैसे में, ओके। In figure 5.34 express c bar d bar in terms of a bar and b bar, find the unit vector in the direction of a bar। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने हमको आता है, यूनिट वेक्टर कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। चलो डायग्राम पहले बना दो, फिर तुमको सिखाता हूं। डायग्राम में प्रॉपर एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रायंगल है तुम्हारे पास, राइट। और ट्रायंगल का नाम PQR, ट्रायंगल टेक्स्ट में डायग्राम दिया हुआ डायग्राम है PQR, ट्रायंगल ऐसा है PQR। एक पॉइंट है यहाँ पे S, बराबर, अब मिड पॉइंट पे है वो S, राइट। सब वेक्टर्स दिया हुआ है वहां पे, a बार b बार c बार, ये है a बार, ये है b बार, और ये नीचे वाला पार्ट है c बार, a बार b बार c बार, ऐसा तीन दिया है। ये है d बार और ये है माइनस d। देखो क्वेश्चन में दिया, मैं कुछ नहीं बता रहा खुद से, देखो चेक करो, तुम्हारे टेस्ट में डायग्राम रहेगा, तुम्हारे टेस्ट में डायग्राम दिया हुआ है। मेरा काम क्या है, क्वेश्चन सुनो, इक्वल टू का साइन क्या, इक्वल टू का साइन डायग्राम में कहां इक्वल टू आता है, अरे वहां मतलब s का नहीं, अरे नहीं वो सुनो, तो वो तो समझ जाओ ना, एक वेक्टर लिखा हुआ है ना, d बार और माइनस d का मतलब इक्वली मैग्नीट्यूड रहेगा वो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इन द फिगर 5.34 एक्सप्रेस c बार एंड d बार, तुमको ना ये दिख रहा है c बार और d बार, ये दो जो वेक्टर है c बार एंड d बार, इन टर्म्स ऑफ a बार एंड d बार, तुमको एक्चुअली में c बार और d बार का आंसर निकालना है, और इसके आंसर में क्या आना चाहिए, d बार ऐसा आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, तुमको a बार दिया हुआ भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ a बार का आंसर तुम्हारे पास है, और a बार का वेक्टर जो है वो है i कैप माइनस 2j कैप, राइट। ये तो वेक्टर दिया है बस, दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स, राइट। a बार के डायरेक्शन में जो तुम लोग यूनिट वेक्टर निकालोगे ना a कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 टाइम्स a कैप, बराबर ना, समझा, ऐसा। तो ये निकालना है 7 a कैप तुमको निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे, प्रॉब्लम नहीं।
सबसे पहला काम है सी बार डी बार निकालना, राइट? सी बार और डी बार, लेकिन क्लियर बोला है सी बार और डी बार के आंसर में क्या लिखना चाहिए? सिर्फ ए बार। ए बार का वैल्यू भूल के भी हमें पुट मत कर देना, क्योंकि बोला है सिर्फ ए बार चाहिए, वैल्यू नहीं डालना है वहां पे ए बार का, समझा? नहीं तो कहेंगे में डाल देंगे ए बार का वैल्यू है बोल के, ऐसा नहीं। उधर क्लियर बोला है कि वैल्यू मत डालो, सिर्फ ए बार और बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ। चलो बताओ सी बार, अगर मुझे सी बार निकालना है तो कौन से ट्रायंगल में आके ट्रायंगल लगाओ? सी एक्चुअली देखा जाए तो एक ही ट्रायंगल में सी बार भी और डी बार भी है। एक और ट्रायंगल में सी बार और डी, दो ट्रायंगल है जहां पे सी बार डी बार है, जहां शायद हमको साइमल्टेनियस सॉल्व करके मिल जाए आंसर, बराबर? चलो कोई नाम, अब ये नाम मैटर नहीं करता, कैसे लिख जाऊं बताओ? ये ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल, ये पहला पॉइंट है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अच्छा इसमें पी क्यू एस, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस क्या लगा रहा है? अप्लाइंग ट्रायंगल। एक बात बताओ, इसमें प्रॉपर ट्रायंगल और लग रहा है, बताओ क्या है आंसर? पी क्यू बार है वेक्टर के हिसाब से ना, जो पी क्यू बार है इसका आंसर बोलो क्या क्या रहेगा? पी एस बार प्लस एस क्यू बार, ठीक है, पी एस बार। देखो हर बार ट्रायंगल और लग रहा है, ट्रायंगल अच्छा समझ लो, पी एस बार प्लस एस क्यू बार। अच्छा पी क्यू बार है क्या? ए बार, पी एस बार है पी एस बार, पी एस सी बार ना, एस क्यू बार माइनस डी बार। तुमको चाहिए क्या था वैसे? सी बार और डी बार चाहिए ना, नहीं मिला ना सी बार, दोनों एक ही इक्वेशन में आ गया ना। क्या मिला तुमको? मिला सी बार माइनस डी बार का आंसर ए बार। ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 1 ले लो, एक और ट्रायंगल बाकी है ना अपने पास अभी, दूसरा ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल इधर आ जाते हैं, पी आर एस, पी आर एस वाला ना आंसर क्या रहेगा बोलो? पी आर बार विल बी इक्वल टू पी एस बार प्लस एस आर बार। बोलो पी आर बार है क्या? डी बार। बोलो पी एस बार क्या है? सी बार। बोलो एस आर बार क्या है? डी बार। फिर से एक मिल गया तुमको, सी बार प्लस डी बार का आंसर बी बार। अभी भी तुम्हारे पास एग्जैक्ट सी बार और एग्जैक्ट डी बार नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। क्या करूं तो सी बार मिल जाए? एडिंग की सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग कर दो तो माइनस डी बार प्लस डी बार क्या सी बार मिल सकता है, राइट? तो यहाँ हमारे पास स्पेस है, इधर करते हैं एडिंग ना। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हुआ था, सेकंड काम कर दिया था, थर्ड काम कर दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ, तो ये भी करता हूँ एडिंग, राइट? किसको एडिंग? 1 एंड 2 बराबर ना, डायरेक्ट बता सकते हैं, माइनस डी बार प्लस डी बार कैंसिल हो चुका है, सी बार प्लस सी बार 2 सी बार का आंसर ए बार प्लस बी बार ना, बराबर ना? बताओ सी बार का आंसर ए बार प्लस बी बार बाय 2, निकाल दिया सी बार का आंसर इन द टर्म ऑफ ए बार एंड बी बार। अब मुझे चाहिए डी बार, डी बार के लिए क्या करूं बोलो? पुट से अच्छा बता दो कुछ, सब्सट्रैक्ट कर दूं? एक ही बात है, पुट कर दो भी आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। अरे जब प्लस किया तो सी बार मिला, तो माइनस पुट तो डी बार नहीं मिलेगा तुमको? मिल जाएगा ना, तो सी बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी बार बोलो। अच्छा सब्सट्रैक्टिंग ना, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 बोलो, क्या बोल रहे थे? माइनस डी बार कितना हो जाएगा? माइनस 2 डी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। लेकिन हमको माइनस 2 डी बार नहीं चाहिए, माइनस भेज दो उधर, डी बार का आंसर घुमा दो पहले से, बी बार माइनस ए बार बाय 2 मिल गया, डी बार भी ए बार और डी बार के टर्म में निकाल दिया। एक काम और बाकी है, यूनिट वेक्टर निकालना है, जिसका यूनिट वेक्टर नहीं एक्चुअली तो बोलना है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 7। कोई ठीक है, ए क्या निकालेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साथ ही करते हैं। चलो तो समझाया ना अभी तक जो जो सिखाया बोलो? तो अभी तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। भी कंप्लीट। चलो अब एक काम और बाकी रह गया हमारा पॉइंट नंबर 5 में, वो है 7 टाइम्स ए क्या अपना फॉर्मूला बताने आएगा बोलो? ए क्या का फॉर्मूला क्या होता है? ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तुमको 7 ए कैप चाहिए, राइट है? ए बार है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलो जल्दी, ये तो एक मेरा काम बोलो। अगर तुमको 7 ए कैप चाहिए तो 7 इनटू ए बार बताओ जरा क्या है? ए बार है कहां गया? ए बार आई कैप माइनस 2 जे कैप ना, आई कैप माइनस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 हो गया। 7 का रूट 5 लिख दो ऐसा, 7 अपॉन रूट 5 टाइम्स बोलो आई कैप माइनस 2 जे कैप। चेक कर लो, यही है तुम्हारा यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, बराबर ना? सही है ना? ये तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा। चलो 7 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ज़्यादा उधर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट टोटली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द डिस्टेंस, तुमको निकालना है डिस्टेंस, बड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ज़्यादा इतना लॉन्ग टर्म करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पहले देख लो पॉइंट क्या है। पॉइंट हमारे पास है 4 -2 6, राइट। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर बार तुमको डिस्टेंस निकालना है, राइट। टोटल इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, शायद 6 क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखो इस पॉइंट का तुमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, राइट है। एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, देखो एकदम इजी है। ये पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से रहेगा जेड कोऑर्डिनेट, बराबर। बोलो आंसर 6, बस इतना ही करना है, समझा। दूसरा, इस पॉइंट का तुमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। बताओ वाई जेड प्लेन से अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई जेड छोड़ दो, वाई और जेड छोड़ो, क्या बचा एक्स 4, समझा। तीसरा, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन से तुमको इसका ये पॉइंट का जेड एक्स प्लेन मतलब जेड और एक्स छोड़ो, बचा क्या, लेकिन डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ -2 जो बन जाएगा 2, समझा। बोलो क्लियर, एकदम हार्ड नहीं है। तीसरा है सॉरी फोर्थ वाला है फ्रॉम एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस से निकालना है, एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से कैसे निकलता है डिस्टेंस, बताता हूं। अगर तुमको कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है ना, तो अंडर रूट ऑफ बाकी दो कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, एक्स को छोड़ो, बाकी दो कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 कितना 40, 40 कैसे लिख सकते हैं, 4 into 10 2 root 10, तो आंसर आ जाएगा 2 root 10। बोलो समझा, देखते हैं आंसर क्या है, 2 root 10 यूनिट्स है, यूनिट्स डिस्टेंस है ना, तो सब जगह यूनिट्स लिखना है ऐसा, समझा है। बोलो इजी ना, ये थोड़ी ना कोई हार्ड है। दूसरा बोला है फ्रॉम वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस निकालना है। वाई एक्सिस एक शॉर्टकट बता दिया मैंने तुमको, अंडर रूट में वाई कोऑर्डिनेट छोड़ के बाकी दो कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, 16 प्लस 36 कितना हो जाता है 52, रूट ऑफ 52 होता है, कितने में आता है देखो, रूट ऑफ 52 13 4 जा 4 बाहर आ गया, 2 रूट 13 यूनिट्स ना, समझा। एक जेड एक्सिस समझ गया ना, इजी क्वेश्चन है ये तो एकदम। जेड एक्सिस से निकालना है तो जेड छोड़ बाकी दो का मिला के स्क्वायर कर लो, रूट ऑफ 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाता है 20, और 20 को 5 4 5 है ना, 4 बाहर आ गया 2, तो 2 रूट 5 यूनिट, समझा कैसा है, खत्म ये क्वेश्चन। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा, 8 तो मैं ओनली बताऊंगा तुमको ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड, तुमको लोकेटेड निकालना है। अब तुमको थोड़ा इमेजिनेशन करके देखना पड़ेगा, सोच के थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो उसके लिए तुमको थोड़ा सिंपल करने के लिए ना मैं एक डायग्राम बना दूं, तो शायद तुमको थोड़ा इजी हो जाए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, इसके लिए ध्यान दो, थोड़ा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना इजी नहीं आएगा इसका आंसर। ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तुम लोग तुम्हारे साथ कोई भी एक्सिस ले चलता है, कैसे भी ओरिएंटेशन लो। इसके पीछे बताओ क्या रहेगा ऐसा, माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई ना, माइनस वाई एक्सिस। प्लेन समझ में आ रहा है ना तुमको, कैसा कैसा प्लेन है, ये कौन सा एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। ये जो बना हुआ है ये कौन सा एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से ध्यान से लिखना। ये एक लाइन है ऐसा, दिख रहा है तुमको कुछ प्रॉपर, अरे 3D में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, बीच में एक बड़ा प्लेन है ऐसा, बड़ा ना, इसमें बहुत सारा प्लेन आता है। देखो एक्चुअली में ये जो दिख रहा है, ये जो प्लेन है, यही नहीं पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। प्लेन समझ में आ रहा है, प्लेन समझ में आता है तुमको, देख ये दिख रहा है, ये जो यहाँ बताऊँ वाले पे, ये दिख रहा है, ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्स का प्लेन, बराबर। और ये देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये है एक्स जेड का प्लेन, समझा। ऐसा एक और प्लेन यहाँ पे अवेलेबल है, ये दिखाई दे रही है, ये प्लेन, ये वाई जेड का है ना, समझा रहा है, समझ आ रहा है। 3 डायग्राम समझो। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेन समझा ना कैसा है, प्लेन समझा ना, प्लेन क्या है, जो एक्सिस दो एक्सिस को पकड़ा तो प्लेन बन जाता है, पीछे बिहाइंड अबव, ये सब समझ में आएगा तुमको, ओके। कहाँ पॉजिटिव लेने वाले तुमको, राइट पॉजिटिव, अबव पॉजिटिव,
फ्रंट पॉजिटिव, देखो ना जो ये बनाया है, जो डॉट जो सॉलिड लाइन है वो पॉजिटिव है ना, देखो ना प्लस लिखा हुआ है, देखो ना क्लियर दिखाई दे रहा है। बिहाइंड बोला तो नेगेटिव, बिलो बोला तो लेफ्ट बोला तो कितना क्लियर है, बस एक झटके में आंसर आएगा। सुनो, कोऑर्डिनेट निकालने का 3 रहता है ना एक्स वाई जेड, तो 3 इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास प्रोवाइडेड है, जरा ध्यान देना। 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड प्लेन, 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड, दिख रहा है वाई जेड प्लेन, 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड प्लेन क्या आएगा? 3 यूनिट, 3 यूनिट पीछे वाई जेड प्लेन से 3 यूनिट पीछे सेट कितना आएगा? -3। नहीं समझ आ रहा? अरे वाई जेड प्लेन से 3 यूनिट्स बिहाइंड, बिहाइंड मतलब इसके पीछे, इधर 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 कितना हो जाएगा? -3। वाई जेड प्लेन से ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, समझा? आगे आगे ये तो एक इंफॉर्मेशन। सेकंड, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। अभी वो देखो यहाँ पे डायग्राम कैसे कैसे देखो, मैंने तो एक्स जेड है, समझा रहे कैसा है? अरे ये तो मैंने लिया ना मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से एक्स वाई जेड लेके तो भी चलता है, कैसे भी हो सकता है भाई, मेरे को तो नहीं मालूम। मैंने तो ये वाला ये पार्ट लेके गया, तुम ऐसा पीछे ये साइड भी पार्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऐसा पार्ट, तो वो समझो जरा कैसा है। नेक्स्ट वाला पार्ट बोलो क्या बोला है हमको? 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड। अभी एक्स जेड का राइट मतलब पीछे नहीं, ये साइड आएगा सॉलिड वाला पार्ट ना, समझ में आ रहा है क्या? अरे मैंने एक्सिस वगैरह ऐसा हो गया, शायद अगर मैं एक्सिस चेंज करूं तो प्रॉपर आ जाए। अगर समझो मैं इसको z ले लूं और ऊपर वाले को y लूं तो शायद प्रॉपर तुमको समझ में आए, क्योंकि हर बार प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बैठने वाला, तो तुमको अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? x z अगर ऐसा ले लूं मैं वो माइनस, हां तो ये चेंज करना पड़ेगा, ये -z हो जाएगा, ये माइनस। चलो उसके देखते हैं, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा पैटर्न ज़्यादा, ये तो मैंने अपने टेक्स्ट बुक डायग्राम थोड़ी है, तो मैंने अपनी मर्जी से बना हुआ है। हाँ, सेकंड पॉइंट ये 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से अभी ऊपर हो जा रहा है, देखो समझा ना? वो राइट को अबव से कोरिलेट करने का ट्राई करो ना तुम लोग, है ना? 4 यूनिट्स एक्स जेड प्लेन से राइट में, समझा? तो y कोऑर्डिनेट रहेगा +2 की -2, +4। एक और इंफॉर्मेशन सुनो, 5 यूनिट्स अबव, अभी ये सोचो मत, 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब नीचे हो जाएगा, अबव रहता है क्या है? पॉजिटिव ना, अबव राइट, मानो इसे बताया पहले। फिर सुनो पॉइंट ये है, 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन से 5 से ऊपर, +5 की -5 +5 एक्स वाई प्लेन ना, तो कौन सा कोऑर्डिनेट? जेड कोऑर्डिनेट। हो गया, निकाल दिया, यही आंसर तुम्हारा, समझा? एक और सेकंड, एक और पूछा है वहां पे, सेकंड क्वेश्चन है इन द वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन में? पॉइंट किधर है? वाई जेड प्लेन में है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, याद रखना। कोई भी पॉइंट कोई प्लेन में तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अगर मैं बोलूं कि पॉइंट तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0? y का। अगर मैं बोलूं कि z और y जेड प्लेन में, सोचो x कोऑर्डिनेट 0, सिंपल ऐसा। हां, तो पॉइंट हमारा y जेड प्लेन में 1, ये डायग्राम हटाई दो, समझ गया तुमको वो चीज ना? डायग्राम में कंफ्यूज हो गए थोड़ा, बराबर? तो पहले का आंसर हमने निकाल दिया, क्या है पहले का आंसर? -3 4 5, राइट? सेकंड 0 है, आगे पढ़ रहे ना, आगे है 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, राइट क्या? पॉजिटिव 1 ना, तो 1 लिख दो, 1 ना, बराबर? और पढ़ो जरा आगे क्या दिया? 6 यूनिट्स अबव मतलब पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, 6 यूनिट्स अबव द, ओ 6 समझ गया तुम, समझा? इजी है ये चीज। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 1 1 सॉरी 1 0, 3 वर्टाइसेस दिया है, वो 3 वर्टाइसेस लिखते हैं। ट्रायंगल का 3 वर्टाइस है, हमको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट? जरा देखो, ये ट्रायंगल का जो 3 वर्टाइस है, वो ए जो है 1 1 0 है, जो बी है वो है 1 0 1, और जो सी है, ये सी जो है वो 0 1 1 है, राइट? ऐसा है, हमको ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, बराबर? तो पहली बात तुमको समझ में आना चाहिए कौन सा ट्रायंगल है, क्या आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, कौन सा है पहले निकालना पड़ेगा, राइट? आइसोसेलेस में 2 साइड सेम रहता है, इक्विलैटरल में तीनों साइड मतलब लेंथ ना, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। वेक्टर में कन्वर्ट करके से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना? अरे ए को ए बार में कन्वर्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो ना? अच्छा, जब मैग्नीट्यूड निकालना ही है तो कन्वर्ट क्यों करें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ए देख के मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रहेगा कितना? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 √2, समझा?
क्या बी देख के बता सकते हैं मैग्नीट्यूड? ये समझ में आया ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है क्या? ये एक साइड का लेंथ है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार √2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार ये कौन सा टाइप है? तीनों साइड सेम सेम हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहेगा तुमने। √3/4 साइन स्क्वायर, एल स्क्वायर बोलते हैं शायद तुम उसको, ठीक है, एक ही बात है। इक्विलैटरल नहीं मालूम तो भी समझ लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इनटू साइड है ना तुम्हारे पास, बस खत्म काम। समझ रहे क्या है? सिंस देखेंगे, सिंस magnitude of a bar is equal to magnitude of b bar is equal to magnitude of c bar is equal to √2, right? And therefore it is equilateral triangle। एरिया जो रहेगा, एरिया जो है इसका फॉर्मूला क्या है? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ओके, √3/4 साइड साइड है √2 का स्क्वायर कर दूं, 2 कैंसिल कर लो, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स ना, एरिया है ना, इसके लिए लिखना पड़ता है सीधा। नहीं खत्म, √3/2 स्क्वायर यूनिट। समझा कैसे किया? अब आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा इतने में। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको ए बी बार दिया है। क्या दिया है? जरा देखना क्या है ए बी बार, ध्यान सुनो। 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, राइट? ये है ए बी बार। तुमको ए दिया है, पॉइंट ए दिया है, पॉइंट ए है 150 और बोला है पॉइंट बी निकाल के दिखाओ। ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, पॉइंट बी निकाल के दिखाओ ऐसा बोला है। हमको मालूम है सिंपल है ये तो एकदम चीज। ए बी बार का फॉर्मूला क्या? बी बार माइनस ए बार, राइट ना? क्या चाहिए तुमको? बी बार, बी बार है तो बी बता ही सकते हैं। बी बार अलग करो, बोलो बी बार का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए बी बार प्लस ए बार, प्लस कर लो वेक्टर को। तो ए बी बार के वेक्टर के साथ किसका वेक्टर प्लस करने वाला तुम लोग? ऐसे ही ओनली कर दो, ए बी बार का आई, इसका आई, 3i क्या, 3i क्या, ए बी बार का j, इसका j प्लस j क्या ना, 5 माइनस 4 ना, तो प्लस j क्या, प्लस 7k क्या। तो क्या तुम बता सकते हो b क्या है? देयरफॉर b बोलो क्या रहेगा? 3,1,7 हो गया ना, निकाल दिया 3,1,7 वही क्वेश्चन है। समझ कैसे किया है? एकदम एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूं, कुछ हार्ड वर्ड नहीं, एकदम सिंपल तरीका। बहुत सारा लेकिन सबसे इजी तरीका यही है। तो इजी तरीके से सॉल्व करो, फटाफट आंसर आ जाता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 14। ठीक है, कर देते हैं। इसमें तो नहीं हो पाएगा, आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे एक्सप्रेशन वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है, देखते हैं। 10th हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं। क्या बोला है? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो दिया है, मैं एक करूंगा, एक दोनों खुद से घर पे कर देना। मैं दो तरीका बताऊंगा, चलो ठीक है, दोनों करता हूं, देखते हैं दो तरीका है तो ऐसे ओनली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा पॉइंट बताओ। 3 पॉइंट दिया ना, ए क्या है? ए है 3 2 माइनस 4, बी बताओ 9 माइनस 8 9 8 माइनस 10, फिर -2 -3 और 1। क्लियर है? हाँ, अब बोला है कि कोलिनियर बताओ। दो तरीका बताता हूँ। वैसे एक तरीका तो मालूम है, अगर मैंने एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर तो वो कोलिनियर। उससे एक बहुत ज्यादा इजी तरीका है, उससे कुछ ज्यादा इजी तरीका है। तो मैंने ये 3D ज्योमेट्री पढ़ाई करके बताया था। दो वेक्टर कोलिनियर होने का एक और लॉजिक है, अगर वो दोनों का डीआरएस प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करता है ना तो भी वो कोलिनियर। सबसे ज्यादा इजी ट्रिक वही है, सबसे ज्यादा इजी ट्रिक वही है। अगर एग्जाम में आया तो वो लगाया तो फुल मार्क्स मिलेगा तुमको, ऐसा नहीं है मतलब फुल मार्क्स, क्योंकि वेक्टर का क्वेश्चन है दो या फिर लाइन का क्वेश्चन है या फिर प्लेन का क्वेश्चन है दो, हर बार कोलिनियर, हर चैप्टर में कोलिनियर आया। और सबसे इजी कोलिनियर का टेक्निक वही है, क्या मेंटेन करने का प्रोपोर्शनलिटी डीआर है, मैं वही करने वाला, सबसे इजी ट्रिक है। लेकिन दो वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं ना, तीन वेक्टर को दो वेक्टर बनाने आएगा। या देखो रेफरेंस लो, ए बी बार एसी सिखाया था तुमको मैंने। टेट्राहेड्रॉन बताया था, जो 4 पॉइंट आया उससे हमने 3 बनाया था। सेम इधर भी 3 का जरूरत नहीं है, कोलिनियर में सिर्फ 2 का जरूरत पड़ता है। बोलो ए बी बार, बोलो क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। डायरेक्ट बताएंगे, माइनस करो, 9 माइनस 3 6 आई क्या, 8 माइनस 2 6 जी क्या, माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस 6 के क्या ना, ये भी बार है। बताओ डीआरएस, इसका डीआरएस बता दो। डीआरएस जो इसका होगा वो क्या है? 6 6 और एक बार हो गया ना। एसी बार बताएंगे ना, सी बार माइनस ए बार। सी को -2 -3 बोलो
माइनस फाइव ना, माइनस फाइव आई क्या, माइनस थ्री माइनस टू, माइनस फाइव जे क्या, वन माइनस माइनस फोर प्लस फाइव के क्या, इसका डीआरएस जरा बताओ, माइनस फाइव माइनस फाइव फाइव, राइट है, डीआरएस निकाल दिया। हमको क्या चेक करना है कि डीआरएस प्रोपोर्शनली मेंटेन करता है कि नहीं, मतलब सबका आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर हमारा डीआरएस ने प्रोपोर्शनली मेंटेन किया इसका मतलब कोलिनियर, अगर नहीं मेंटेन किया मतलब नॉन कोलिनियर, मतलब हर एक टर्म का आंसर सेम सेम आना चाहिए, राइट। तीनों में डिवाइड करना, देखो तो बताओ, देयरफॉर पहला डीआरएस ले लो, 6 माइनस 6 ना, ये तीनों का आंसर मुझे चेक करना है, तीनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। दूसरा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 6 बार 5 माइनस 6 बार 5 माइनस ऐड हो गया ना, हो गया। सिंस देखिए सबसे इजी टेक्निक यही है, वो स्केलर मल्टीपल से सबसे इजी टेक्निक ऐसा है, फुल मार्क्स मिलता है लेकिन फिर भी इसमें सिंस द डीआरएस आर मेंटेनिंग proportionality, right, therefore हाँ पॉइंट ए बी एंड सी आर हो गया। समझा, एक सबसे इजी ट्रिक कोलिनियर बताने का इससे नहीं है, यही लास्ट है, इस सबसे इजी ट्रिक यही है। समझा, अगर ये बता दिया तो सेकंड वाला खुद से कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे ना, ये कितना इजी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है if the vector this and this are coordinate find the value of q, ये बहुत इजी है। पहले से कोऑर्डिनेट बोला और किसका वैल्यू निकालने बोला है, तो देखो एकदम झटके में निकालता हूं इसका। बोलो दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर बोलो a बार क्या है, 2y क्या माइनस qj क्या प्लस 3k क्या, फिर हमारे पास b बार भी है, ये मैं खुद से नाम ले ले रहा हूं, 4i क्या माइनस 5j क्या प्लस 6k क्या, राइट है। पहले से बोला है कोलिनियर है, पहले से क्या क्वेश्चन चेक करोगे एक बार, 2 - 2 3 4 - 5 6 राइट है। स्टार्ट करते हैं, पहले से कोलिनियर बोला और किसका वैल्यू निकालने बोला है q, स्टार्ट करते हैं। सिंस a बार एंड b बार आर कोलिनियर, राइट कोलिनियर, हेंस देयर DRS will maintain proportionality, स्टार्ट करते हैं। करेगा प्रोपोर्शन मेंटेन करना ही चाहिए क्योंकि कोलिनियर बोला है। बोलो 2/4 इज इक्वल टू माइनस q बाय -5 इज इक्वल टू 3/, तीन होने की जरूरत नहीं, एक वो लो जो तुमको निकालना है और इन दोनों में से कोई एक ले लो। ये मुझे चाहिए ना, अरे क्यों चाहिए ना तो उसको ले लो, q/5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लो, ये ले लो। 2/4 कितना होता है, ये लो 3/6 कितना होता है, की बात है ना। बोलो q का आंसर, q का आंसर हो गया 5/2 ना, एकदम इजी। समझा, कोऑर्डिनेट का इससे ज्यादा इजी ट्रिक नहीं है, आंसर है 5/2 मैच हो जाएगा। इधर बहुत बड़ा खेल इधर उन्होंने कैसे किया है, वन वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, उतना करते हैं बहुत टाइम लगेगा, एकदम इजी आंसर है, सिंपल। समझा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, 4 पॉइंट्स दिया और बोला कि बताओ कि वो कोप्लेनर है। ट्रिक यहां भी अलग है, मैं तुमको इससे भी इजी ट्रिक बताता हूं, बराबर। 4 पॉइंट हमको दिया है, जरा 4 पॉइंट बताओ जरा क्या क्या है। एक ए हमारे पास क्या है, 1 - 1 1 b -1 1 1 c 1 1 1 d 2 - 3 4, ये 4 पॉइंट हमारे पास है और बोला कि प्रूफ करो कि ये क्या है। मैं सबसे इजी ट्रिक कोप्लेनर लगाता हूं बॉक्स प्रोडक्ट का। अगर वेक्टर का 5th लेक्चर बैठे रहेंगे तुमको मालूम रहेगा, बॉक्स प्रोडक्ट नाम का चला, बॉक्स प्रोडक्ट डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उधर 3 वेक्टर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 4 को 3 बना सकते हैं, अगर 3 को 2 बना सकते हो 4 को भी 3 बना सकते हैं, बना सकते हैं। समझा मैं क्या करेगा, उधर मैंने तुमको सिखाया था अगर बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर 0 इसका मतलब वेक्टर कैसा है, कोप्लेनर। और वही बोला मुझे यहाँ बताने, मुझे क्या बोला बताने के लिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। पॉइंट से मैं 3 वेक्टर बनाता हूँ, अगर वो 3 वेक्टर कोलिनियर तो ये 4 पॉइंट भी कोलिनियर, सॉरी 4 पॉइंट भी कोप्लेनर क्वेश्चन है ना। समझा है क्वेश्चन में क्या है, जब भी कोप्लेनर का लॉजिक आएगा तो डायरेक्ट बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर क्या बता दो 0, लेकिन बॉक्स के लिए 3 वेक्टर चाहिए रहता है, 4 से 3 बनाता हूं ना मैं। बोलो सबसे पहले ए बी बार, बोलो क्या रहेगा डायरेक्ट -1 -1 -2y क्या 1 - -1 प्लस 2j क्या 1 - 1 0k क्या बन गया बी बार। बताओ ए सी मानेगा ना, ए से बी ए से सी
बोलो इसी बार सी बार माइनस 1 माइनस 1 0 ना 0 आई क्या -2 3 1 माइनस माइनस 1 प्लस प्लस 2 जे क्या वापस प्लस 0 के क्या ना सी बार माइनस ए बार ना 1 माइनस 1 ना ये बार है ना 0 एक लास्ट ए डी बार बोलो डी को इसमें 2 माइनस 1 आई क्या -3 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2 जे क्या 4 माइनस 1 प्लस बन गया 3 वेक्टर बन गया। अगर इसका बॉक्स प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो कोप्लेनर ना निकालते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं ए बी बार। मैं बताऊं यहाँ पे तुमको अलग दिया है लेकिन कुछ एग्जाम में ऐसा बोला नहीं कि कोई मेथड कभी एग्जाम में नहीं बोलते हैं, बोलेंगे प्रूफ करके दिखाओ कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर में जो इजी लगता है वही लगाऊंगा मैं, सबसे इजी समझा है ना। हाँ ए बी बार ए सी बार ए डी बार राइट ऐसा इसका आंसर मालूम कैसे निकालते हैं ऐसा बोलो ए बी बार बताओ ए बी -2 2 0 ए सी 0 2 0 ए डी 1 -2 3 निकालने आता है ना। -2 लूंगा यहाँ से 6 ना और 0 ना फिर से -2 ना 0 छोड़ दो हटाओ -2 ये 0 ये कितना आ रहा है एक मिनट -2 कुछ जरूरत तो नहीं करती वो एक इसी बार में जो क्या काम करे पूछा है आर अच्छा पूछा है कैसा हाँ एक मिनट शो दैट कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में नहीं इधर को नॉन कोप्लेनर है नॉन नहीं रहेगा ना आंसर आ रहा है 0 आएगा तो कोप्लेनर ना उधर मैं को बोला कि शो दैट बोला राइट एसी बार में जे क्या था एसी बार ए और सी ना हाँ तो 1 माइनस -1 2 ही आएगा ना ऐसे 1 माइनस माइनस में कितना होता है हाँ 2 होएगा ना तो ऐसा सोच रही है ऐसा ये तो -2 होएगा ना उल्टे इधर से इधर आने इधर से एसी बार का मतलब मालूम है सी से ए पे आने का माइनस करने के टाइम पे वैसे जाएंगे ए से सी जाएंगे समझा ना कैसा है बोलो ये तो आया कितना -2 है ना 0 आया क्या नहीं सिंस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार ए सी बार एंड ए डी बार इज नॉट इक्वल टू 0 therefore एक्चुअल में स्टेटमेंट में कैसा लिखना रहता है therefore a bar b bar c bar and d bar are non coplanar hence point जो भी है वो नॉन कोप्लानर है बराबर। पहले वेक्टर बताओ नॉन कोप्लानर मैं डायरेक्ट लिख therefore वैसे चलता है तो बट एक्चुअल ट्रिक वही पॉइंट्स a b c and d are non coplanar समझा समझा ना। एक लास्ट इतना जो बचा हुआ रहेगा थोड़ा तुम लोग घर पे करना राइट। एक ही क्वेश्चन 4 बाकी है तो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा राइट। 5.1 का हर एक सब मैंने तुमको सिखा दिया यहाँ पे। चालू करते हैं 14 मैच टू मैच बताऊंगा लेकिन जो इजी हो तुम लोग खुद से घर पे करना। 14th क्वेश्चन ऐसा है एक्सप्रेस अ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 वेक्टर्स। तुमको टोटल 4 वेक्टर दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस रहता है जो बता रहा हूं ऐसा एग्जाम में होने। एक बात लिख के ले लो कोलिनियर पे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में गिरता ही है कंफर्म इंपॉर्टेंट आता ही है क्योंकि 3 चैप्टर में कोलिनियर है वेक्टर में आएगा इस बार लाइन जो पढ़ेंगे उसमें भी आएगा और प्लेन में भी आता है बराबर। तीनों में कोलिनियर है और सब समय सॉल्व करते हैं हर एक समय सॉल्व करते हैं ठीक है तो आता है इसके ऊपर आ सकता है। और ये जो सिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इंपॉर्टेंट है 14 वाला क्वेश्चन कोप्लेनर आता है बट इससे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो दो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर तो बहुत इजी है वो हो जाएगा ये भी इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा है ज्यादा मार्क्स जाएगा अगर एग्जाम में बोला है एक्सप्रेस किसको ए बार ले लेता हूं नाम -i cap -3j cap +4k cap as a linear combination of other 3 vectors। वो other 3 vectors में आता है b बार। बोलो b बार क्या है 2i cap +j cap -4k cap c बार 2i cap -j cap +3k cap एंड एक और है तुम्हारे पास d बार भी है ना d बार है 3i cap +j cap -2 थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है बराबर इजी। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। -1 -3 4 2 1 4 -4 2 -1 3 3 1 -2 चालू कर लेते हैं। बहुत इजी है कुछ हार्ड है। एक्सप्रेस अ वेक्टर a बार एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 वेक्टर्स b बार c बार एंड d बार। देखो कैसे करता है लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने बोला इसका मतलब ये है कि तुमको लिखना है कि a बार इज इक्वल टू एक्चुअल में लास्ट टेक्स्ट बुक में t1 लेते थे t1 t2 t3 तुम्हारी मर्जी कुछ भी xyz भी ले सकते हो। a बार को मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b बार है ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c बार समझा सम ऑफ
समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? और z टाइम्स d बार ऐसा लिखना है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री वेक्टर्स। जरूरी नहीं कि चार वेक्टर के साथ हो, तीन वेक्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वो टाइम पे होगा a बार इज इक्वल टू x b बार प्लस y c बार। आगे मत जाओ क्योंकि तीन ही वेक्टर तुमको दिए, अभी वो चार दिया तो मैंने ऐसा लिखा, पांच दे तो तुम्हें लिखता a बार इज इक्वल टू x b बार प्लस y c बार प्लस z d बार, कुछ लिखना है l टाइम्स e बार, जो भी ले लो। अरे ये कांस्टेंट है x y z, तुम अपने मर्जी से ले सकते हो। x y z का ही तुमको आंसर निकालना है। समझ इसका आंसर निकालने का है, थोड़ा बड़ा है, आगे काम तुमको ही करना है क्योंकि वो बहुत इजी है। चलो फटाफट वैल्यू लगाओ, बोलो a बार बता दो डायरेक्ट, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट है। ध्यान देना बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तुम एकदम शॉर्टकट मार के सॉल्व करोगे। b बार किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? x है, c बार y से, d बार तीनों वेक्टर है, तीनों में i कैप आएगा, तीनों का i कैप मिला के स्टार्टिंग में लिखता हूं x मल्टीप्लाई करने के बाद ना, लेकिन याद रखना b c और d ये मत जाना, 2x प्लस 3y c 2y 2y ना, समझा रहे मैं क्या कर रहा है? अरे मैं तीनों का आई कैप मिला के लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ा, ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझा? क्यों लिख रहा हूं? कंपेयर करने का मेरे को x y z निकालना है। प्लस 3z समझ में आ गया ना? 3z समझा आई कैप। मुझे मालूम है कि मुझे तीनों का z j कैप के साथ में लिखना है। j पकड़ो, ये इसको x से मल्टीप्लाई करो, x ना, ये माइनस y प्लस z, समझा? एक और प्लस में k कैप बाकी रह गया, किससे? x y z से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2, समझा? इजी है, हो गया। कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर अब यहाँ पे किया जा सकता है, तो मैं ऑन कंपेयरिंग लिखता हूँ, ध्यान देना, ऑन कंपेयरिंग। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो बताओ 2x प्लस 2y प्लस 3z की जगह क्या? माइनस। बताओ x माइनस y प्लस z की जगह क्या? माइनस 3। बोलो माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z की जगह क्या? 4। हो गया। तीन इक्वेशन, तीन अननोन सिर्फ क्रैमर रूल से सॉल्व होता है, या तो तुमको मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स से बोला नहीं, क्रैमर रूल किधर यूज कर सकते हैं, मालूम ना? आता नहीं क्रैमर रूल किया ना, क्रैमर रूल सॉल्व कर सकते हैं। मालूम है क्रैमर रूल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उसमें डी निकालते हैं, बता देता हूँ, बाकी तुम लोग करना है। डी में ये नंबर से लिखते हैं, बाकी सब बताओ। 2 2 3 1 माइनस 1 1 माइनस 4 3 माइनस, आंसर निकालना तुम्हारा काम है, मैं इसे बताने का काम है। अब निकालते हैं dx। dx क्यों निकाला? क्योंकि x का इक्वेशन है वहां। dx निकालते समय क्या करते हैं? x का कॉलम हटा दो, x के जगह पे ये नंबर उठा के लिखते हैं, माइनस 1 माइनस 3 4 और बाकी सब d देख के लिखना, 2 3 माइनस 1 1 3 माइनस 2, आंसर निकालना तुम्हारा काम है dx, समझा? फिर निकालते हैं dy। dy के टाइम पे y को डिलीट, d से d से d लेके करने का, y को डिलीट करो, बाकी सब नंबर लिखो पहले, माइनस 1 नंबर, माइनस 1 माइनस 3 4, ये हटा के d देख के बाकी लिखने का, dx देख के नहीं, हर बार d को यूज करो। बोलो 2 1 माइनस 4 3 1 2, आंसर निकालना तुम्हारा काम है, राइट? एक और z तक जाना ना, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, बराबर? dz माना z के लिए क्या करते हैं? d को देखने का z वाला पार्ट हटाओ, कांस्टेंट लिखो, माइनस 1 माइनस 3 4, बाकी d को देख के लिख दो, 2 2 1 माइनस 1 माइनस 4 3, राइट? आंसर निकालना तुम्हारा काम है, राइट? मालूम है क्या करना है तुमको? x y z निकालने का रहता है, तो x का फॉर्म मालूम है क्या होता है? dx by d। y का फॉर्म मालूम है? dy by d। z का फॉर्मूला समझा? ये सब करो, तुमको x y z, एक बार x y z मिल गया है, यहाँ निकालना है तुमको, यहाँ मेन इधर आके पुट करना है। मैं x y z का डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 2 2 माइनस 3 आया, तुम लोग सॉल्व तो कर लेंगे ना इसको? हाँ, तो लिखिए आंसर क्या है? आंसर रहेगा देयरफॉर a बार इज इक्वल टू, x का वैल्यू 2 आया तो 2b बार, y का वैल्यू 2 आया 2c बार, और z का वैल्यू आया है -3, बराबर? तो -3 टाइम्स c बार, मैंने एक्सप्रेस कर दिया वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री वेक्टर्स, राइट? c बार, बराबर? समझा कैसे किया? इजी है ना? थोड़ा सा बड़ा है और इजी है, तो ये काम तुम लोग खुद से कर लो। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट होता है। हर एक सम मैंने सॉल्व करा दिया, सिर्फ इसका एक कोऑर्डिनेट का एक छोड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ डिवाइड तो करना है तुमको, डिवाइड करके आंसर बता ही सकते हैं। समझा कैसे? तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट? एक्सरसाइज 5.1 वेक्टर्स कंप्लीट, राइट?